वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, आज जो है हम देखने वाले हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम के बारे में। क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं अब हम। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम, ये जो है फाइनेंस एक्ट 2020 से इंट्रोड्यूस हुआ है। सपोज़ करो कि एक डेट म्यूचुअल फंड था। कंसेप्ट इसका हम समझ लेते हैं। एक डेट म्यूचुअल फंड है, इसका नाम मैं रख देती हूँ ABC। इसने दो जगह इन्वेस्टमेंट किया है। एक इसने किया है निप्पॉन, चलो ऐसे सिंपल सा नाम रखते हैं, DEF में, और एक इसने किया है XYZ में। ठीक है, अब ये जो DEF, सपोज़ करो ये 2000 करोड़ का है। इसने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने दोनों जगह 1000 करोड़ कर दिया इसको। ठीक है, और यस 1000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब ये डेट म्यूचुअल फंड जो ABC है, इसके बहुत से इन्वेस्टर रहे होंगे। ठीक, AB, ओके, वी हैव टू टेक समथिंग एल्स, LMNO, ये इनके इन्वेस्टर हैं। अब होता क्या है कि DEF, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये तो बहुत अच्छा काम करती है, और मतलब ये 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये तो ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो XYZ में जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है ना अपना 1000 करोड़, वो बिल्कुल नीचे गिर के 200 करोड़ पे आ गया है। मतलब समझ रहे हो, कॉस्ट ही नीचे गिर गया, बिल्कुल 80% कॉस्ट नीचे आ गया। तो इसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड जो ABC है उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसने एक काम किया, इसने ये सोचा, जैसे LMNO ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे जितने भी यूनिट हमने रेज़ किए हैं उस यूनिट को जो है हम इनमें बांट दें। उससे होगा क्या, जो भी हमारा इन्वेस्टर होगा, दो चार चीज़ें होंगी उससे, मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात ये होगी कि उनको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, अपने इन्वेस्टमेंट की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अदरवाइज़ देखने में ऐसा लगेगा जैसे ABC म्यूचुअल फंड हैज़ फेल्ड, और ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया। जबकि अगर मान लो किसी ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, सपोज़ कि अगर L ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, L ने इन्वेस्ट किया था ₹1000, तो इसका 500 यहाँ लगा है, इसका 500 यहाँ लगा है, ये 500 तो बढ़ के 750 हो गया है, ये 500 मतलब कम हो के कुछ, चलो मान लेते हैं ना, ऐसे ही ज़्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, 250 रुपीज़ रह गया है। अब प्रॉब्लम देख रहे हो, तो जब हम इस 500 को अलग कर देंगे, सपोज़ करो 1000 यूनिट थे, 1000 यूनिट थे, तो L को ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैंने जितने भी पैसे 500 यूनिट के लिए दिए, जो भी पैसे मान लो, वो तो बढ़ के 750 हो गया है। रुपीज़ अगर 500 दिए हैं तो ये बढ़ के 750 हो गया, ये 500 250 रह गया है। अब इससे ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, इसको अगर वो चाहे तो वेट कर सकता है अपने लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि उसे बेचना है या फिर अभी और होल्ड करना है। इसके लिए भी उसके पास एक ट्रांसपेरेंसी आ गई कि पूरी कॉस्ट तो नहीं रिकवर हो पाई, मेरी कॉस्ट तो ऑब्वियसली डूब रही है, बट यस मुझे कितने पे एग्जिट कर लेना चाहिए, कितना मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, या मार्केट की टेंडेंसी क्या लगती है, आगे बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है, उसके हिसाब से ये चाहे तो जब मन करे ये यहाँ से भी एग्जिट कर सकता है। तो अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। स्टॉक मार्केट में भी एक ट्रांसपेरेंसी आती है, इन्वेस्टर के माइंड में भी आती है, और साथ में जो म्यूचुअल फंड ये कंपनी है ABC, इसके माइंड में भी, इसके अपने प्लान्स में भी ये चीज़ें आई। ये भी अपने इन्वेस्टर को समझा पाया कि देखो सिर्फ मेरा जो एक इन्वेस्टमेंट था ना वही डूबा है। ठीक, तो इसके लिए मान लो कि अब मैंने कहा L ने इन्वेस्ट किया था, मिस्टर L। अब मिस्टर L ने इन्वेस्ट किया था, कुछ टाइम बाद मिस्टर L जो है अपने यूनिट को बेचते हैं। ये DEF की बात करते हैं हम, और यहाँ पे XYZ की बात करते हैं। सपोज़ करो कुछ टाइम बाद जब ये बेचते हैं तो DEF वाली जो 500 इन्वेस्टमेंट थी वो तो 750 हो गई, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क हियर। सेम वे, नीचे आ जाते हूँ थोड़ा सा, सेम वे XYZ में FVC जो है वो तो 250 रुपीज़ मिला, बट व्हाट वुड बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या ये 500 ही होगा या फिर कुछ और होगा, कैसे निकालेंगे इसको, व्हाट वुड बी दिस। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी एक
हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, मैटर ऑफ कंसर्न था। इसके साथ साथ पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे? अगर मान लो कि DEF की बात ना भी करो तो यहाँ पे इनको नए यूनिट इशू हुए होंगे XYZ के, तो ये XYZ की पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे? ये भी दिस वाज आल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। तो इन्हीं दो क्वेश्चन को आपका ये जो टॉपिक है ये डील करता है। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, एक जैसे XYZ है ना, यहाँ पे XYZ को अलग किया गया, XYZ को अलग किया गया। ये DEF तो ऑब्वियसली ये DEF ही रह गया। इसके बारे में कंपनी ने जाके ABC ने जाके बताया नहीं कि देखो जी हम DEF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसने सिर्फ अपने एक पार्ट को अलग कर दिया, XYZ के पार्ट को अलग कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। ये XYZ को हम बोलते हैं, टर्म याद करना भी ज़रूरी है, स्पेशली जब हमारे पास MCQ के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्लैश इसको साइड पॉकेटिंग भी बोलते हैं। सो यस, अब ये बन गया हमारा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। अब हम आते हैं अपने मेजर क्वेश्चन पे ही कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा इसका वो कुछ ऐसे निकाला जाएगा। जो भी हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाया था प्रायर टू सेग्रीगेशन इनटू NAV इज़ नेट एसेट वैल्यू। अगर आपने पढ़ा होगा SFM तो आपको अच्छे से पता होगा व्हाट इज़ NAV। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी क्लास लेना है, देन आपको पता चल जाएगा। म्यूचुअल फंड का एक चैप्टर है SFM में, तो आप समझ सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अपॉन NAV of total portfolio before segregation। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कॉस्ट अगर मान लो कि 1000 उसने लगाया था और NAV जो ट्रांसफ़र हुई वो 400 हुई, और जो NAV चलो इक्वल ले लेते हैं ना, 500 हुई, और NAV जो टोटल पोर्टफोलियो की जो NAV थी वो 1000 रुपीज़ थी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो 500 होगा। और अगर उसने 1000 रुपीज़ लगाया था और XYZ का 500 कॉस्ट निकल के आ गया, दैट मीन्स कि जो पुराना पोर्टफोलियो है ना उसमें उसका कॉस्ट कितना होगा, 1000 माइनस 500, दैट इज़ 500 रुपीज़। सिर्फ मैंने सब कुछ बराबर इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एक पॉइंट इसमें और रहता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, होल्डिंग पीरियड कहाँ से लेंगे, जो ये जो XYZ है इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे। तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि जहाँ से हमने ओरिजिनल पोर्टफोलियो जब से होल्ड किया था ना, जब से हमने ABC में इन्वेस्टमेंट किया था, XYZ के लिए भी हम वहीं से पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। सो फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेट फॉर XYZ ऑल्सो द पीरियड ऑफ होल्डिंग वुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम का प्रोविज़न। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा पार्ट था, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड यस, आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।